आपको सुनवाते हैं। एक स्टॉक आज जो बाजार की से एकदम अलग चाल चल रहा है वो है अदानी एंटरप्राइजेस। बाजार में सेल एंड राइज हो रहा है लेकिन ये अपने डेज हाई की तरफ जा रहा है। क्या हुआ है अदानी एंटरप्राइजेस में? हुआ ये है कि इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी फॉर्म की है अदानी न्यू इंडस्ट्रीज़, और उसमें उन्होंने टोटल जो इनके पार्टनर हैं गैस ट्रांसमिशन के बिजनेस में, उनके साथ एक नया डील अनाउंस किया कि वो 25% स्टेक इस कंपनी में लेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की कंपनी है ये। हमारे साथ देवेंद्र चोकसी जुड़ रहे हैं और HDFC सिक्योरिटीज़ के मिस्टर उपाध्याय भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ये एनालाइज करने के लिए कि ये डील क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, स्टॉक के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, देश के लिए, और इन्वेस्टर्स को क्या बनाना, मतलब इसको समझना चाहिए। देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी डील है और मार्केट काफ़ी एक्साइटेड है, ख़राब बाजार में भी रिवॉर्ड कर रहा है स्टॉक को। वैल्यूएशन का अभी डिटेल नहीं आया है, लेकिन आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको ये डील? शुक्रिया अजय, गुड आफ्टरनून टू यू। वेल, आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ डायरेक्शनल कॉल दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड, क्योंकि टोटल जैसे आई थिंक स्ट्रॉन्ग पार्टनर को साथ में रखना ये एक सबसे बड़ी बात है, एंड आई थिंक अडानी ग्रुप प्रोबेबली हैज गॉन इनटू इट। अडानी ग्रुप का जो टिपिकल बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक है, दे बेसिकली बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में जब भी बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का जो बाकायदा जरूरत पड़ता है, उसके अंदर वो ज्यादातर पार्टनर्स के ऊपर रिलाई करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि टोटल के साथ की जो ये डील किया गया है उसके अंदर आई थिंक टोटल्स रोल इज लार्जली गोइंग टू बी सीन also as a distribution partner, which is an important link in after the production. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि I think together this particular arrangement could result into higher amount of I think the strategy as far as I think the business is concerned from the point of view of hydrogen. ये कारोबार जो है वो कारोबार अगले 5 या 10 साल के अंदर एक बड़ा हो सकता है, क्योंकि 2 या 3 चीज के ऊपर ध्यान देते हैं यहाँ पे। While the question of I think water remain abundant, I think is absolutely I think not asked for, but most importantly जो इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस है, और वो प्रोसेस के साथ में आपको जो उसका पेरिफेरी इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं वो बिल्ड करना है, उसके लिए आपको ये पार्टनरशिप की काफी हद तक ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। And I think as they progress, probably they will announce more details about I think the role play by respective partners. But मैं ऐसा समझता हूँ कि I think ज्यादातर expertise अडानी ग्रुप की I think to operate the infrastructure, and I think the partner's role would be largely towards I think bringing the business, distributing the business or distributing the product. I think that is what I would like to see as a role play between two of them. ये तो हो गई बात अदानी एंटरप्राइजेस की, लेकिन अदानी ग्रुप हालांकि चुनिंदा ग्रुप ही इस डायरेक्शन में काफ़ी बड़ा कर रहे हैं, कुछ और कंपनीज भी हैं, PSUs भी इस स्पेस में काफ़ी काम कर रही हैं। अनुज उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस डिस्कशन में। अनुज, ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में एक डील हुई है, ब्लैक रॉक ने भी टाटा में कुछ पैसा कमिट किया है, आज टोटल अदानी ने कमिट किया, एक बड़ा $50 बिलियन का कमिटमेंट आया है कैपेक्स का, और भी कुछ और प्लेयर्स इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस कारोबार को, और क्या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए? गुड आफ्टरनून। देखिए, एज यू राइटली सेड, ये काफी डील्स यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे रिन्यू ने भी जो है वो टाई अप किया है L&T के साथ, JSW भी एक ऑस्ट्रेलियन फर्म के साथ जो है वो टेक्निकल टाई अप किया है ग्रीन एनर्जी के लिए। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का मैंडेट है, जहाँ पे दे वांट टू रिप्लेस करना है ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, वो है बहुत बड़ा पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी थ्रो करेगा ओवर नेक्स्ट 7 to 8 years काइंड ऑफ अ पीरियड। बट उसके लिए हमें जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो वाइबल होना ज्यादा जरूरी है। आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्टिंग जो है वो 450 to 500 पर केजी पड़ता है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन का कॉस्टिंग जो है वो समवेयर अराउंड 150 to 200 के रेंज में पड़ता है। बट देयर आर सर्टेन मेजर्स जो कि गवर्नमेंट प्रपोज कर रहा है अलोंग विद PLI स्कीम पे भी वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे कि एनहांसिंग जो इलेक्ट्रोलाइजर का यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है उससे एनहांस करने से वी कैन ब्रिंग डाउन द कॉस्ट टू सर्टेन एक्सटेंट। ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो वहाँ पे पावर आपका सोलर और विंड के थ्रू आएगा, उन का एफिशिएंसी इंप्रूव होने के कारण वी कैन ब्रिंग डाउन द कॉस्टिंग ओवर देयर। प्लस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इलेक्ट्रोलाइजर का कॉस्ट इटसेल्फ जो है वो टू अ ग्रेट एक्सटेंट 60% ड्रॉप होने का बात है। तो ऑल पुट टुगेदर
जो ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्टिंग है वो जो अराउंड 200 to 220 रुपीस के करीब अनुमान लगाया जा रहा है ओवर नेक्स्ट 6 to 7 years, जो कि काफी मच एट पार होगा जो कि करंट ग्रे हाइड्रोजन का कॉस्टिंग है। बिल्कुल। एक चीज और हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो ग्रे हाइड्रोजन का कॉस्टिंग आज के डेट में है वो कौन बैठा है वहाँ पे? बेस्ड ऑन RLNG के प्राइसेस पे है, जो कि $10 to $12 के रेंज में है। बट अगर हम करंटली जो पीक देख रहे हैं गैसेस के प्राइस, अगर ये सस्टेनेबल रहेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो ग्रे हाइड्रोजन भी जो है वो आपको 200-250 प्लस के रेंज में मिलेंगे गोइंग अहेड। तो जो पैरिटी का मैं बात कर रहा था, दैट कुड बी अचीव मच अर्लियर अगर ये करंट RLNG प्राइस यही लेवल पे रहता है एंड इलेक्ट्रोलाइजर में हम अचीवमेंट प्राइस रिडक्शन अचीव कर लेते हैं। सेकेंडली, आपका जो अपॉर्चुनिटी का बात है, तो इंडिया में रफली अराउंड 6 to 7 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन यूज होता है, ग्रे हाइड्रोजन होता है। टारगेट है बाय FY30 दिस विल इंक्रीज टू 30 मिलियन टन, जिसमें से गवर्नमेंट का टारगेट है कि अराउंड 30%, दैट इज 4 मिलियन टन वो ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू होना चाहिए। अब इस 4 मिलियन टन के ग्रीन हाइड्रोजन को अगर हमें प्रोड्यूस करना है, तो हमारा असेसमेंट है कि दिस वुड रिक्वायर 21 gigawatt of electrolyzer capacity, and per megawatt का costing comes somewhere around 8 crore, and solar capacity to fuel this electrolyzer वो requirement रहेगा in the tune of around 80 gigawatt। तो अपॉर्चुनिटी पर से काफी बड़ा है, both for the companies who are planning to manufacture electrolyzer and also for the green energy companies जो कि सोलर प्लांट्स या विंड प्लांट्स डालेंगे इन ऑर्डर टू फ्यूल दिस ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी। थैंक्स अनुज एंड देवेन भाई, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आई है तो मैं ये डिस्कशन थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ेगा, बट शुक्रिया ये समझाने के लिए।